नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है, उसी के क्रम में आज का हमारा अगला लेक्चर है यूनिट प्लेस। कैसे आप यूनिट प्लेस को फाइंड करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे यूनिट प्लेस को। आइए हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा है टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि जीरो के पावर लिखा हुआ है कि 1 है ना। जीरो टू द पावर कितना लिखा हुआ है n, यानी आपका इसका मतलब यह है मित्रों कि जीरो के ऊपर कितनी भी घात लगा दी जाए तो उसका मतलब होता है उसके इकाई का स्थान कितना आएगा, जीरो आएगा। जैसे आप देख रहे हो कि यदि कोई 1000 यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है और इसके ऊपर 999 लिख दिया गया, यानी पावर इतना बड़ा है, 1000 है, तो आप केवल इसी को देखना है। क्या है, यहाँ पे जीरो इकाई स्थान पर है, इसलिए इसको पूरा सॉल्यूशन के दौरान इसका इकाई स्थान कितना आएगा, जीरो आएगा। ये देखिए, पहली बात को मैंने आपको बताया। दूसरी बात यह है कि यदि किसी के पावर एक के पावर कोई भी कई हजार का पावर लगा रहे, जैसे 981 लिखा हुआ है यहाँ पर मित्रों, और यहाँ पर इसका पावर 999 लिखा हुआ है। देख रहे हैं 999 लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसमें इसको देखना है, किसको देखना है, एक को देखना है। यानी एक का पावर कितना, 999 करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, क्योंकि आप जानते हैं एक का कितनी भी बार गुणा किया जाएगा तो उसका उत्तर कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक, अब देखो 5 है, तो 5 का कॉन्सेप्ट देखा जाए जरा। जैसे 5 का पावर 1 होता है तो आप सब लोग जानते हो कि 5 होता है। यदि 5 का पावर 2 होता है तो आप जानते हो 5 का 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। तो हम इकाई स्थान पढ़ रहे हैं मित्रों, इसलिए हम इकाई स्थान पढ़ रहे हैं, तो हमको 2 को लेना देना नहीं है, 2 को हमको कोई लेना देना नहीं है। यदि 5 का पावर कितना है, 3 है, तो इसका मतलब है कि 5 का पावर 3 है, तो इसका मतलब 125 आएगा। यही तो आएगा ना, 125। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इकाई प्लेस, यूनिट प्लेस पढ़ रहे हैं, तो हमको इस 12 से कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना किससे, 5 से। तो 5 का यदि पावर 4 है मित्रों, तो इसका मतलब है कि 625 आना है, 625 आना है। लेकिन इस 62 से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट प्लेस पढ़ रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों कि यदि 5 का पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई का स्थान गुणनफल में उसके इकाई का स्थान 5 ही आएगा। योगफल में कोई दूसरा आ सकता है, लेकिन योगफल में आप जानते हो योगफल में कंडीशन 2 है, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, लेकिन गुणनफल में हमेशा 5 ही आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो 6 है, 6 का कोई भी पावर कर दिया जाए तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा। देख लीजिए कैसे कि यदि 6 का पावर 1 है तो इसको क्या करेंगे, 6 का पावर 1 है तो कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर यदि है तो कितना आएगा, 6 चौक के 36 हो जाएगा। और इस 6 को क्या करेंगे, हम काट देंगे, है ना, 3 को, तो 6 आएगा। इसी प्रकार 6 का पावर 3 करोगे तो भी यही आएगा, यहाँ पर इकाई के स्थान 6 आएगा, और इधर चाहे जो भी आए। इसका मतलब है कि आपको 4 जो अंक है उसको याद रखना है, 0, 1, 5 और 6 का पावर कुछ भी रहे तो उसका जो इकाई का स्थान है वही होता है जो अंक होता है। यानी इसका जो मतलब ये है कि यहाँ भी सेम आएगा, यहाँ भी सेम आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा मित्रों, यहाँ भी सेम आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, सेम आएगा, यहाँ पर भी सेम। यानी 6 का पावर कुछ भी रहे, इकाई का स्थान 6, 5 का पावर कुछ भी रहे, यूनिट प्लेस कितना आएगा, 5 आएगा। 1 का पावर कुछ भी रहे तो यूनिट प्लेस 1 आएगा, 0 का पावर कुछ भी रहे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 आएगा। ये बेसिक बात है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं।
ये देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है। अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक का पावर कुछ भी रहे, एक का पावर चाहे जो भी हो उसका एक एक ही लिखोगे। एक का पावर कितना? 20। ये लिखा हुआ है। 345 लिखा हुआ है। 345 लिखा हुआ है तो हम +5 लिखेंगे केवल, हमको इससे मतलब नहीं है। 5 का पावर क्या हो गया? 25 हो गया। अब देखो यह लिखा हुआ है जीरो का पावर कितना? 1000 लिखा हुआ है। जीरो का पावर कितना मित्रों? 1000 लिखा हुआ है। ये देखिए, अब चूंकि यदि ये गुणा का प्रश्न होता तो कुछ दूसरा होता, लेकिन ये जोड़ का प्रश्न है तो कुछ उत्तर दूसरा आएगा। तो देखो, एक का पावर चाहे जो भी रहे उसका मान कितना? 1 आएगा। 5 का पावर चाहे जो भी रहे उसका मान कितना आएगा? आपको 5 आएगा। और जीरो का कितना आएगा? 0 आएगा। तो 5 एक कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका यूनिट प्लेस मित्रों कितना आएगा? 6 आएगा। देखिए एकदम आसानी के साथ बताया जा रहा है, मैं आपको कोई प्रश्न छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा सब एग्जाम ओरिएंटेड होगा और आप का कुछ जो है सिलेबस में जितना भी मेंशन है यूनिट प्लेस की बातें सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, इस तरीके का गुणा का प्रश्न यदि आ जाएगा दोस्तों तो आप क्या करेंगे? आप तो देखिए इसको यही करना है कि 8 दूना कितना होता है? 16 होता है। तो 16 यहाँ लिख दीजिए, एक को काट दीजिए, एक से कोई मतलब नहीं है। 6 चौके कितना होता है? 24 होता है। तो इस 2 को काट दीजिए, 4 से लेना देना है हमको। अब यहाँ पे देखो 4 तिहाई कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 से हमको कोई लेना देना नहीं है, 2 से लेना देना है केवल। और 2 बचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 1 से कोई लेना देना नहीं है, 0 से लेना देना है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? कहोगे सर 0 आएगा। इतना क्या करने की हमको जरूरत है? क्या जरूरत है? नहीं। कहोगे सर क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि यदि आपके इस तरीके के प्रश्न में कहीं पर भी 5 और कोई सम संख्या दिख जाए तो आप इसका उत्तर मान लीजिएगा कि 0 ही आएगा। कितना आएगा उत्तर? 0 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक सम संख्या है, ये आपके पास यहाँ पर एक सम संख्या 2 दिख रही है और 5 दूना कितना? 10। मान लीजिए कहोगे 2 नहीं होता तो 8 पंचे कितना? 40। ये भी नहीं होता, 4 होता तो 4 पंचे 20। यानी कोई भी सम संख्या में यदि 5 से गुणा होगा तो यूनिट प्लेस हमेशा 0 आएगा। यानी 5 गुणे सम संख्या, सम संख्या एक यदि होगा तो यूनिट जो प्लेस होगा मित्रों, यूनिट प्लेस जो होगा, प्लेस हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि यदि 5 के साथ किसी सम संख्या का गुणा हुआ होगा तो उसको जब गुणा करोगे तो उसका जो इकाई का स्थान आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि 5 के साथ सम संख्या है मित्रों तो आपको ये सब गुणा करना नहीं है, देखते ही उत्तर टिक कर देना, 0 पर लगा दो, आगे बढ़ जाओ, समय बचेगा इससे। ठीक, आइए अगला प्रश्न है कि 291 132 गुणे 133 गुणे 720 है कि 700 क्या है? यानी 7 2 स्टार लगा हुआ है का इकाई अंक 8 है तो स्टार का न्यूनतम मान बताना है। इसका मतलब ये है कि जब मान आया न्यूनतम, क्या आया? मान कहा क्या? न्यूनतम।
मान यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर दो मान आने की संभावना है। एक अधिकतम मान आएगी जिसको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, अधिकतम मान, और एक न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। यहाँ पर दोनों मान आ सकता है मित्रों, है ना। तो अब आप इसको हल करें, कैसे हल करेंगे देखिए। मैंने कहा कि जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आप नॉर्मल गुणा करते जाइए। आइए देखते हैं, दो में एक में दो का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, दो। दो में तीन का गुणा करोगे तो छह आएगा, आएगा ना, छह आएगा। और छह का स्टार में गुणा करोगे तो कितना आएगा, छह का स्टार में गुणा करोगे तो छह और गुणे स्टार आ जाएगा, यही आएगा ना, छह गुणे स्टार आ गया, बराबर इकाई अंक कितना दिया, इकाई अंक आपको दिया 8, इकाई अंक कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। लेकिन जो आपका प्रश्न है, आपके प्रश्न में जो इकाई अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 स्टार आ रहा है, 6 स्टार आ रहा है। तो अब देखो, 6 में यदि हम 1 का गुणा करते, यदि हम 6 में 1 का गुणा करते तो कितना आता, 6 आता। 6 में यदि हम 2 का गुणा करते तो 12 आता। 6 में यदि हम 3 का गुणा करते तो 18 आता, 8 आ गया, है ना। 8 तो हमको मिल गया इकाई स्थान की। यदि हम 6 में 3 से गुणा कर दें तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। लेकिन और देखें जरा, 6 में यदि 4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे कितना, 30 हो जाएगा। 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, 6 में 7 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। और 6 में 8 का गुणा करेंगे तो 6 अठे 48 हो जाएगा। और 6 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54 हो जाएगा दोस्तों। अब आप कहोगे सर क्या मैं इतना करूंगा क्या, नहीं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने की के लिए ये सब किया जा रहा है। आप देखो, अब आपसे पूछा गया कि इकाई स्थान, यानी इकाई स्थान जब पूछा गया तो दहाई में जो जो है सबको काट दीजिए, है ये लोग हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इकाई स्थान में 8 इसको गुणा करने पे आ रहा है और 1 गुणा इसको करने पे आ रहा है। अब बताओ 3 ज्यादा है कि 8, 3 ज्यादा है कि 8 ज्यादा है, कहोगे सर 8 ज्यादा है। तो जब 8 ज्यादा है तो 8 कौन सा मान हो गया मित्रों, 8 कौन सा मान हुआ, 8 हो गया अधिकतम मान। और न्यूनतम मान कितना हुआ, 3 हो जाएगा। न्यूनतम मान कितना हुआ, 3। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है न्यूनतम मान बताइए, तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही है न्यूनतम मान। न्यूनतम मान आपसे पूछा है तो न्यूनतम मान कितना बताएंगे, 3 बताएंगे। यदि इसी प्रश्न में वहां पर अधिकतम मान पूछ देता तो उत्तर 8 हो जाता, है ना। तो जो जल्दीबाजी करेगा, न्यूनतम को देखेगा नहीं, है ना, उसके दिमाग में एकाएक आ गया कि 6 अठे 48 होता है, 6 अठे 48 होता है तो 8 पे टिक मार करके निकल जाएगा, उत्तर हो जाएगा गलत, है ना। तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि न्यूनतम पूछा है कि अधिकतम। ठीक, आइए आगे चलते। ये देखिए, ये प्रश्न है, इसमें भी गुणा लगाया हुआ है। तो गुणा लगाया हुआ तो जरा देखते हैं। तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18। कहोगे सर 18 होगा। 18 में क्या हमको 8 को लेना है कि 1 को लेना है, कहोगे सर 8 को लेना है, 1 को लेना नहीं, है ना। अब 8 में n का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 8n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8n। अरे क्या हो रहा भाई, आठ एन, ठीक है, 8n हो गया। लेकिन
आपके प्रश्न में n+2 दे रहा है, यानी जो आपका जो प्रश्न है उसमें जो इकाई स्थान है, यूनिट प्लेस है, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको? यूनिट प्लेस, ये आपके प्रश्न में दी गई है। यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी? n+2। लेकिन आपने सॉल्व करके क्या निकाला? 8n, यही ना निकाला। तो n+2 8n के बराबर कैसे हो सकता है? n को n की तरफ लेके आइए, तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 7n हो जाएगा, बराबर कितना? 2। 2 क्या है? इकाई का स्थान है। अब हमको ये प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि मैं n में किस अंक से गुणा कर दूं कि मुझको 2 इकाई यूनिट मिल जाए, यूनिट प्लेस कितना मिल जाए? 2 मिल जाए। तो आप अपने ऑप्शन में आइयो, आ जाओ यहाँ पर। 7 में 1 से गुणा करोगे तो 7 एकना में 1, 7। 7 में 3 से गुणा करोगे तो 7 त्रिक 21। 7 में 8 से गुणा करोगे तो 8 छक्का 48। आओ मैं बता देता हूँ, इसको कर करके बताता हूँ मैं। ये देखो 7n, ऑप्शन को लेकर के आ रहे हैं। 7 गुणे 1 करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 यानी यहाँ पर भी लो, 7 गुणे यदि 3 करोगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 7 गुणे n, 7 में यदि 8 से गुणा करोगे तो 8 छक्का कितना हो जाएगा? 7 अठे कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 7 अठे 56, ये 56 हो जाएगा। और यदि 7n में 7 गुणे 6 करोगे तो कितना आएगा? 6 सते 42 हो जाएगा। और आपको बताओ कि 2 कब आएगा? जब इस 4 को काट दोगे तो 2 आएगा। तो n की जगह पर मैं कौन सा अंक रख दूं कि मुझको 2 मिल जाएगा? तो कहोगे सर 6 रख दीजिए। तो 6 से यदि मैं गुणा कर दूं 7 में तो मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो उत्तर आया है वो कितना आया है? 6 आया है दोस्तों। कितना? 6। एकदम आसानी के साथ आप चल रहे हैं, एकदम सरलता के साथ। ठीक, आइए ये देखिए, ये छोटा सा प्रश्न है कि ये 2 का गुणा किया, 1 घटा दिया है। छोटा सा प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न आपको कुछ सिखा करके जरूर जाएगा, कुछ आपको सिखाएगा ये जरूर, है ना। प्रश्न जरूर छोटा है लेकिन आपको कुछ सिखा करके ही ये जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 दूना कहोगे सर होता 16, यहाँ पर 3 छक्के कहोगे सर होता है 18, बिल्कुल यही तो कहोगे ना। यानी 8 दूना 16 और माइनस क्या हो गया? 18, यही। अब कहोगे सर मुझको दहाई नहीं लेना, इकाई लेना है, तो दहाई वाले को काट दीजिए, काट दीजिए। अब देखो इसको घटाओगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। अब -2 आया जैसे, वैसे आपके दिमाग में कुछ आ जाना चाहिए कि किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। कहोगे सर जी ऋणात्मक नहीं होता तो हम क्या करें? ऋणात्मक नहीं होता तो हम इसको कैसे पॉजिटिव बनाएं? तो पॉजिटिव बनाने के लिए मित्रों आपको 10 में से -2 कर देना है, तो कितना आएगा? 8। 10 में से -2 कर देना है 8। यदि यहाँ पर -3 आता तो 10 में से -3 कर देते तो 7 आ जाता। यदि -5 आता तो 10 में से -5 कर देते 5 आ जाता। यदि -8 आ जाता तो 10 में से -8 कर देते तो कितना आ जाता? 2 आ जाता। इसी प्रकार आप इस तरीके के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? ये भैया देखो, ये भी एक
अच्छा सा प्रश्न आपके सामने आ गया है कि लगातार, लगातार का मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे लगातार बढ़ते बढ़ते गया कहाँ तक, 50 तक गया, 50 तक गया। जब कभी भी इस तरीके की सीरीज आपको देखने को दोस्तों मिले ना, तो आपको एक दिमाग लगाना है और एक बात सोचनी है, क्या कहीं पर मेरे इस सीरीज में 5 दिखाई दे रहा है क्या? कहोगे सर हाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए दिखाई दिया। अब दूसरी बात सोचनी है कि क्या मेरे इस सीरीज में कहीं 2 दिखाई दे रहा है क्या? कहीं पर कोई सम संख्या दिखाई दे रही है क्या? तो कहोगे सर हाँ सम संख्या तो ये भी दिखाई दे रही है और ये भी दिखाई दे रही है सम संख्या। अब मैंने आपको एक नोट लिखा है कि आप 5 गुणे यदि सम संख्या कोई मिलती है, सम संख्या का गुणा यदि होता है, तो इसका जो यूनिट प्लेस होता है मित्रों, यूनिट प्लेस जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, है ना। यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 होगा, ये हमेशा याद रखना है कि 0 होगा। इसलिए इसका जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आया? क्योंकि 5 आ गया और उसके बाद कोई सम संख्या आ गई, तो दोनों का गुणा करोगे 0 आएगा और 0 सबको कर देगा क्या, खत्म, 0 कर देगा। अगला है लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा दोस्तों, क्या पढ़ा होगा, सूत्र पढ़ा होगा कि n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र पढ़ा होगा, n+1/2 पढ़ा होगा कि नहीं? इसको आपने पढ़ा है। उसी प्रकार इसको आप हल कर सकते हैं। 50 संख्याएं हैं, 50 लगातार हैं, यानी 1 से शुरू है 50 तक गई हैं, तो 50 और 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और आप देखते हो कि 25 गुणे कितना है, 51 है। और आप जानते हो कि जब हम इकाई स्थान पढ़ते हैं तो किनारे किनारे वाले का गुणा करते हैं, तो किनारे किनारे का गुणा करते हैं तो 5 गुणे 1 आएगा। और जब 5 गुणे 1 आएगा तो इसका इकाई स्थान कितना आ जाएगा, 5 आएगा। यही हो जाएगा इसका यूनिट प्लेस। क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस इसका 5 आ जाएगा। ठीक, आइए ये देखिए, फिर दिया है कि लगातार 50 सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ये देखिए 50 लगातार संख्याएं तो जानते हो आप, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, ऐसे डॉट 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 करके बढ़ती जाती है अंत तक। लेकिन आपसे बोला कि इसमें मुझे सम लेना है, विषम लेना कतई नहीं है, सम लेना है। तो सम लेना है तो बताओ आप अपने अंक की शुरुआत किससे करोगे, 2 से करोगे। फिर गुणा करना है तो गुणा बना दो, फिर 5 से करोगे, नहीं फिर 4 से करोगे, फिर 6 से करोगे, यही ना, फिर 6 से करोगे, फिर 8 से करोगे, ऐसे डॉट 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 करके जाना है हमको, है ना। तो देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8 लगातार सम संख्याएं हैं और ये कहाँ तक जा रही हैं, 50 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है मित्रों, 50 तक जा रही है। 50 भी एक शून्य है। यदि यहाँ पर दिमाग आपका हैंग कर रहा है कि 50 तक, तो बताओ क्या 10 सम संख्या नहीं है, है ना। अब बताओ 10 का 1 0 यहाँ पर है, और आप जानते हो कि यदि किसी प्रश्न में 0 आ गया तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या आता है, यूनिट प्लेस हमेशा क्या आता है, कहोगे सर 0 आता है, यही ना आता है।
हमेशा क्या आएगा? शून्य, यही आता है। अब देखिए आपका ये प्रश्न है, देखने में भयंकर है ना, लेकिन आसान भी है। आराम से आप देख रहे हो, कर ले जा रहे हो। ठीक, आइए। हाँ, लगातार 50 सम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का इकाई अंक बताइए। ये जरा थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इसको हमको क्या करना है ना। जैसे 2 स्टार्ट किया था, फिर 4 है, फिर कितना है? 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, डॉट 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 करके कितना? 50 तक है। अब आप देख रहे हो कि इसमें एक एक संख्या कम हो जा रही है ना, यानी 1 कम हो गया, उसके बाद 3 कम हो गया, उसके बाद 5 कम हो गया, यानी सम संख्या है और सम और विषम की छटनी हो गई यहाँ पर, यानी सम संख्याएं अलग हो गई, विषम संख्याएं अलग हो गई। जब इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा मित्रों, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि सम संख्याएं कितनी है। तो आइए देखते हैं सम संख्याएं कितनी है, यानी इनकी संख्या पता करनी पड़ेगी। ये जो आया है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है, ये हमको देखना है। आइए, अब इनकी संख्या कितनी है, इसके लिए फार्मूला हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि लास्ट पद प्लस प्रथम पद, है ना, और बटे कॉमन डिफरेंस और प्लस 1, यही पढ़ते हैं। यही है पद कितने होंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब देखो यहाँ पे 52 हो गया, 2 दूना 4 और 2 छक्के 12 प्लस 1, यानी हमारे जो पद हैं वो कितने हैं? 27 पद हैं, यानी 27 पद हैं, सम है जो। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पर 27 पद सम है और 23 पद क्या हो गए? विषम हो गए, यही ना। अब हम इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? अब जोड़ने के लिए एक फार्मूला हम चिर परिचित पढ़ते हुए आ रहे हैं कि Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो n कितना है? 27 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 a का मतलब प्रथम पद है, तो 2 दूना कितना? 4। ये 27 है, तो 27 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 26 आएगा, क्योंकि n का मान 27 है। 27 में से 1 घटाओगे 26। d का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इन d का मतलब यही d है। d बराबर 4 - 2, यानी कितना आएगा? 2। इसका डिफरेंस जो है d बताएगा, है ना। अब यहाँ पर आ गया कितना? 2 आ गया। लो भैया, अब आप अपने प्रश्न को हल करें। 27 बटे 2, यहाँ पर देखो 26 दूना कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 में 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब बताओ, अब आपको मिला क्या? 27 गुणे 28 मिला कि नहीं मिला? 27 गुणे 28। और आप जानते हो कि जब मैं इकाई स्थान पर रहा होता हूँ तो इकाई किनारे किनारे का गुणा करते हैं, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और मुझे इकाई का स्थान पाना है, तो 5 को क्या करेंगे? हम काट देंगे। यूनिट प्लेस मेरा जो मिल करके सामने आया वो कितना आया? 6 आया दोस्तों। यूनिट प्लेस कितना आया? 6 आया। इस तरीके के प्रश्न को इसी प्रकार से आप लगाएंगे। आइए आगे चलते हैं। फिर लिया कि लगातार 50 विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई स्थान बताओ। अब देखो आप कि विषम स्थान यानी 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 आएगा, ऐसे डॉट 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 करके 59 तक जाएगा। अब जरा आप देखो
कि इसका कोई कॉन्सेप्ट है क्या। एक में 3 का गुणा करोगे तो 15 आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 15 को मैंने काट दिया, एक को यहाँ पर 5 से 7 में गुणा कर रहे हो तो 7 बच्चे कितना आ जा रहा है, 35 आ जा रहा है। अब देखो इसको काट दिया, 5 का 9 में गुणा कर रहे हैं तो 9 पचे 45 आ रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों 9 पचे 45 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब लगातार कोई भी संख्या होगी और विषम की बात किया जाएगा तो उसका इकाई स्थान हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। हमेशा इकाई स्थान क्या आएगा, हमेशा इकाई स्थान 5 आएगा, हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, आएगा। ठीक, आइए आगे चलते। ये देखिए लगातार 50 प्राकृतिक विषम संख्याओं के योगफल का इकाई अंक बताइए। योगफल का मतलब 1 लिखेंगे आप, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, डॉट डॉट करके कितना जाएंगे, 59 तक जाएंगे। अब सबसे पहले ये करना है कि इसकी संख्या मुझको निकालनी कि ये लोग कितने हैं। ये लोग कितने हैं तो कैसे निकलेगा, 49 प्लस पहला पद कितना है, 1 है, बटे कॉमन डिफरेंस कितना 2 है, प्लस 1 कर देना है। यही आपको क्या कर देगा, उत्तर दे देगा। 49 से 50, 50 में 2 का भाग दोगे 25 और 25 से 1 प्लस कितना हो जाएगा, यानी 26। 26 लोग ऐसे हैं इसमें, इस सीरीज में जो क्या है, विषम है ना। 26 लोग विषम है। तो अब क्या हो जाएगा, 26 लोग जब विषम है तो अब क्या करना हमको देखें। अब उसको योग वाला फार्मूला लगाना है, एस एन बराबर n/2 और यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको लगा देंगे आप, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ है 26 बटे 2, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्रथम पद है, प्रथम पद a बराबर 1 है और d बराबर आपको 2 दिया हुआ है कि d का मान कितना होता है, अगले में से पहले को घटा देते। ठीक, अब यहाँ पर देखो 26 में से 1 घटाएंगे तो 25 आएगा और यहाँ पर 2, 25 दूना 50, 50 दूना 52, 26 बटे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा और 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 6 चौवा के कितना 36। ये देखिए इसका जो उत्तर आया वो कितना आया मित्रों, वो इसका उत्तर आया 6। यूनिट प्लेस इसका कितना आया, 6 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न को ऐसे ही आप लगाओगे, है ना। आइए ये देखिए, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 5 होता है। सभी विषम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जानते हैं आप, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ठीक है, डॉट 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 ऐसे होता जाता है। तो आपसे बोला क्या, आपसे बोला है कि सभी विषम, ये क्या भैया, ये तो सम है ना, 2 क्या है, ये सम है और ये सम भी है और अभाज्य भी है, या तो अपवाद है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बताते हो कि 2 है और 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, इसलिए 2 को मुझे लेना नहीं है। जब 2 को नहीं लेना है तो क्या लेना है, 3 को लेना है, 5 को लेना है, 7 को लेना है, 9 को लेना है। क्या 9 नहीं, 9 3 से कटेगा ना। ठीक है, अब देखिए इतने लोगों को ही लेना है केवल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका गुणा करेंगे जब, 5 3 15, 7 5 35, यानी हमेशा इसका गुणा किया तो कितना आया, 15 आया। 15 आया तो 1 को काटोगे, 7 5 कितना हुआ, 35 हुआ। आप फिर इसको काट दोगे तो 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आया। इस बात को आपको समझ में आया क्या, यही प्रश्न है। यदि ध्यान नहीं दोगे तो शुद्ध आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ लिखा सभी अभाज्य, सभी अभाज्य लिखा तो 2 भी इसके साथ आ गया ना, 2 3 5, ठीक है 7,
अब ये सब आ गया, तो जब 2 आ गया और 5 आ गया तो इसका जो है उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। एक यही प्रश्न है, यदि शब्द बदल दिया जाएगा, यहाँ सभी अभाज्य लिखा और यहाँ पर सभी विषम लिखा, तो आपका उत्तर इधर का उधर हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है हमें, ठीक। आइए आगे चलते। ये देखो भैया, ये बड़ा सा सीरीज लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये लिखने का मतलब केवल मेरा यही है कि आपको इस बात को सिखाना है कि किसी भी सीरीज में यदि 2 और 5 मिल जाएगा तो सब उसका उत्तर 0 हो जाएगा। तो देखो 2 तो यहाँ मिल गया है, इसके आगे 5 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा। यहाँ पर तो देखो 2 मिल गया, इसके आगे 14 रहा होगा और इसके आगे 15 रहा होगा, तो 15 भी मिल गया। तो इसका भी इकाई स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर भी 2 मिला, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 है, तो 25 भी आपको मिल गया। देखो यहाँ पर तो इसका भी इकाई स्थान क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर देखो 2 है ना? 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखो आगे जाओगे तो 35 मिलेगा आपको, यहाँ पर भी 2 है, आगे जाओगे तो 45 आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर यहाँ पर देखो 2 मिला, आगे जाओगे तो आपको 55 मिलेगा। यहाँ पर 2 है, आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 65 मिलेगा। यहाँ पर 2 है, आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 75 मिलेगा। यहाँ पर देखो 2 है, आगे आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 85 मिलेगा। यहाँ पर 95 मिलेगा। क्या 95 मिलेगा आपको? तो आप देख रहे हैं कि जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि यदि 5 के साथ किसी सम संख्या का गुणा होगा तो पूरे सीरीज का उत्तर 0 हो जाएगा। देखो 5 गुणे सम संख्या, 5 गुणे सम संख्या यदि कोई चीज है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको याद आता है तो यूनिट प्लेस जो होगा वह ऑलवेज 0 होगा। यूनिट प्लेस क्या होगा? 0 होगा। बड़ा सा 0 मैं बना रहा हूं, बड़ा सा 0, ये देखो ये 0 होगा, है ना? बड़ा सा 0 लिख दिया। इस प्रश्न सभी का उत्तर क्या आएगा? 0, सभी का उत्तर। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि 5 तो सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद सम लोग भी आ रहे हैं। जब सम लोग आ रहे हैं 5 से गुणा करके पूरे हमारे सीरीज का उत्तर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। उसके इकाई स्थान में गुणा करोगे तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक, आइए ये देखो एक कॉन्सेप्ट यह है कि यदि 4 के पावर, यदि 4 का पावर कोई ऑड है, 1 है, मान लो 4 एक करना में कितना? 4। यदि 4 का पावर यहाँ लिखा 3, 4 का पावर 3 लिखा तो देखो 64 आएगा। आया ना 64? तो आप देख रहे हैं कि हमको इकाई स्थान पाना है। इकाई स्थान में यदि 4 का पावर ऑड है यानी विषम है, क्या है? विषम, विषम है तो उसके इकाई स्थान पर हमेशा 4 ही आएगा। यदि देखो इवन आ गया, 4 का पावर 2 तो कितना आएगा? 16 आएगा। 4 के पावर कितना आएगा? 4 आएगा। तो देखो कितना आएगा? 4 चौका 16 और 6 चौके 24, 2 की 24, एक कितना हो जाएगा? 25, 256 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझको लेना क्या है? केवल यूनिट प्लेस लेना है। यदि इकाई स्थान पर क्या आ गया? कोई सम, यहाँ पर देखो विषम था, ये विषम था और ये क्या था आपके पास? ये सम था। इसको इवन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? ऑड कहते हैं, है ना? अब दोनों आपको दिख रहा है। जब ये देखिए इवन रहेगा तो 6 आएगा और जब ऑड रहेगा तो क्या आएगा? जब ऑड रहेगा तो आपको मिलेगा 4। अब देखो 9 का कॉन्सेप्ट समझो। 9 के पावर यदि 1 है तो 9 आएगा।
यदि 9 के पावर 3 है तो कितना आएगा? 81 आएगा क्या? 9 9 81, 9 और 72 ये आएगा। देखो यदि अब ये देखो ये है विषम, ये क्या है? विषम है। यदि 9 के पावर 2 है तो क्या आया? 81 आया। और यदि 9 के पावर 4 है तो क्या आया? 9 9 81, 9 दूना 18, 18 8 हो जाएगा 26, और 9 7 63, और 63 और 2 कितना हो जाएगा? 65। ये देखो आ गया आपके पास में, है ना? आप देख रहे हो कि मुझे ये लेना नहीं है ना? इसको मुझको पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि मैं इकाई स्थान को पढ़ रहा हूँ। इसको मुझे नहीं पढ़ना, इसको मुझे नहीं पढ़ना। ये देखो ये विषम है, ये सम है ना, ये सम है। तो आप देख रहे हो कि यदि 9 के पावर सम लगा हुआ है तो उसका उत्तर 1 आता है, और यदि 9 के पावर विषम लगा हुआ है तो उसका उत्तर 9 आता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। ये देखिए 200 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा? 200 तक के सभी विषम अभाज्य संख्याएं, सभी विषम अभाज्य संख्याओं की बात हो रही बच्चे। तो सभी जब विषम है तो आप जानते हो कि विषम की शुरुआत 2 से अभाज्य की होती है। 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है? डॉट डॉट करके आगे बढ़ते हैं, यही ना बढ़ते। लेकिन आपके पास ये बोला एक चीज ये कि ये विषम, तो विषम बोला तो ये तो सम आपने लिख दिया, यही ना? तो सम रहेगा नहीं, क्योंकि आप ये जानते हो कि 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है और सम भी है। लेकिन आपके प्रश्न में बोला विषम, तो विषम को नहीं लेना है हमको, सम को लेना, विषम को लेना है, सम को नहीं लेना है। तो 2 को मैंने काटा। तो बताओ इसको आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसको आपने पढ़ा। इसका इकाई का स्थान क्या होगा? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या होगा इसका? यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। इसको आपको मैंने पढ़ा दिया है कि इस तरीके का गुणा चाहे 200 बार करोगे तो भी हमेशा आपका उत्तर कितना आएगा? 5 ही आएगा, ठीक है? अब देखो एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है तो इस प्रकार के कितने अंक हो सकते हैं? ठीक है, कितने अंक हो सकते हैं? अब बोलो। अब देखो ये 2 है, मान लो मैं लिखता हूं, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है ना? ये 13 है, ठीक है? ये 17 दिख रहा है आपको, और ये 19 है। ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ते जाओगे आप तो देखोगे कि कुछ संख्याएं ऐसी यहां से आपको दिखने को मिलेगी। देखो ये यहाँ पर 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये 3 दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है, यहाँ पर भी देखो 7 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी यहाँ पर भी 3 है, और एक आपको अलग जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। ये 5 है ना? पांच दिख रहा है। अब देखो 7 को भी मैंने ले लिया है, देखिए वहां पर है 7, यहाँ पर 3 को भी ले लिया है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं तो वैसी हैं जो इकाई के स्थान पर आएंगी ही आएंगी। ये 5 संख्याएं, ये लोग एकदम तय है कि इकाई के स्थान पर आएंगी जब संख्या क्या हो? अभाज्य हो। लेकिन एक संख्या और आपके पास दी गई हुई है 2, यह भी आएगी, यह भी संख्या मिलेगी। तो कुल मिलाकर के 6 प्रकार से अंक बनाए जा सकते हैं। 6 प्रकार से आपके अंक जो होंगे वो लिखे जा सकते हैं 6 प्रकार से। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। तो देख रहे हैं 1
1 2 3 4 5 6। अब इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या इकाई स्थान पर नहीं आ सकती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।